नमस्कार बच्चों, आप सबका नवी कक्षा में स्वागत है। यस बच्चों, हम लोग एक प्रश्न पाठ में है। यस, लास्ट क्लास में हम लोग पार्ट 5 में यक्ष महाराज ने धर्मराज से प्रश्न करते हैं, तब ये प्रश्नों के उत्तर धर्मराज सही सही दे पाते हैं। यस, सुने ना आप लोग, बोलिए कौन से प्रश्न किया यक्ष भगवान ने धर्मराज से कौन से प्रश्न किया है? मनुष्य का साथ कौन देता है? यस, और कौन सा प्रश्न? वह कौन सा शास्त्र है जिसका अध्ययन करने से मनुष्य बुद्धिमान बनता है? और संतान को कोख में धारण करने वाली माता भूमि से भारी चीज क्या है? आकाश से भी ऊंचा कौन है? विदेश जाने वाले के साथी कौन है? और सुख क्या है? सबसे तुच्छ क्या है? किसके छूट जाने से मनुष्य सर्वप्रिय बनता है? ये सब प्रश्न युधिष्ठिर को यक्ष महाराज पूछे। यस, तो ये पूरे बुद्धि संबंधित इंटेलिजेंट क्वेश्चंस, ओके। से सही उत्तर कौन दिए हैं? अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव। वेरी गुड, युधिष्ठिर। कौन दिए सही उत्तर? युधिष्ठिर ने। नाउ नेक्स्ट क्लास चिल्ड्रन, टुडे पेज नंबर 39 completed now. Now पेज नंबर 40. तो यहाँ ये चित्र देखिए किताब में, युधिष्ठिर, ओके, धर्मराज। यहाँ नीचे धरती पर धर्मराज के भाई अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, चारों धर्मराज युधिष्ठिर से 5, ये 5 भाइयों को पंच पांडव कहते हैं। यहाँ यक्ष महाराज, ओके। तो यक्ष महाराज के प्रश्नों को युधिष्ठिर ने सही उत्तर दिए हैं। तब वो यक्ष महाराज ये चारों भाइयों को जीवित करते हैं या नहीं, हम इस पैसेज से समझेंगे। ठीक है, आप लोग भी टेक्स्ट बुक निकाल कर मेरे साथ में पढ़िए, सुनिए, समझिए। इसी प्रकार यक्ष ने कई अन्य प्रश्न भी किए। तो यहाँ थोड़े प्रश्न ही दिए गए। थोड़े मीन्स हाउ मेनी क्वेश्चंस? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्वेश्चंस, 10 प्रश्न किए हैं यक्ष महाराज युधिष्ठिर से। तो ये 10 प्रश्न से अधिक प्रश्न भी किए हैं। यहाँ थोड़े प्रश्न दिए हमें टेक्स्ट बुक में, ओके। मैं भी पढ़ी, एक 30 क्वेश्चन तक मैं भी पढ़ी यक्ष महाराज युधिष्ठिर को पूछने वाले प्रश्न। आपको भी जानने की इच्छा है तो आप गूगल में सर्च कर सकते, ओके। कई मीन्स मोर क्वेश्चंस, अभी सर्च कीजिए और थोड़े प्रश्न क्या किए पढ़िए, क्योंकि आपको भी वो पढ़ने से थोड़ा बुद्धि, इंटेलिजेंट नॉलेज बढ़ता है। अच्छा, और युधिष्ठिर ने उन सबके ठीक उत्तर दिए। ठीक मीन्स सही, करेक्ट
यक्ष महाराज प्रश्न किए हैं ना, उस प्रश्न को सही उत्तर दिए हैं, करेक्ट आंसर दिए हैं। अंत में यक्ष बोला, अंत बोले तो लास्ट में, पूरे प्रश्नों का उत्तर देने पर लास्ट में अंत में यक्ष महाराज बोल रहे, रजन, मैं तुम्हारे मृत भाइयों में से एक को जीवित कर सकता हूँ। तो यक्ष महाराज क्या कह रहे? रजन, रजन मीन्स राजा। यक्ष महाराज, यक्ष भगवान गॉड, उनको सब कुछ मालूम होता है। पांडव एक राजा, युधिष्ठिर एक राजा है, पांडव भी राजा के पुत्र है, इसलिए रजन से वे बुलाए। तो यक्ष महाराज क्या कह रहे? मृत्यु, मृत्यु मीन्स ये धरती पर गिरे हुए, मृत बेहोश होकर है, मृत के समान मीन्स जीवित नहीं है, मृत्यु मीन्स डेड, वो जीवित नहीं है। तो यक्ष महाराज कह रहे हैं कि यहाँ धरती पर कितने भाई गिरे हैं? 4। कौन कौन? अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, 4 भाइयां गिरे हैं धरती पर। यस, तो यक्ष महाराज कह रहे कि 4 भाइयों में से एक भाई को जीवित करता हूँ। 4 भाइयों में से एक भाई को, सिर्फ 1 ब्रदर, एक ही भाई को मैं जीवित करता हूँ कह रहे। तुम किसी को भी चाहो वो जीवित हो जाएगा। जीवित मीन्स टू लाइव, ओके। जीवित बोले तो क्या हो? जीवित का अर्थ है लाइव। तो बच्चों, यक्ष महाराज क्या कह रहे? 4 भाई धरती पर है, 4 भाई को अब जिसे चाहे, तुम जिसे जीवित करना चाह रहे, ये अर्जुन, ये भीम, ये नकुल, ये सहदेव, जिसे जीवित करना चाह रहे उसे मैं जीवित करूंगा। युधिष्ठिर ने पल भर सोचा कि किसे जीवित कराऊं। सोचा मीन्स थिंकिंग, किसे जीवित कराना। कितना देर सोचे वे? पल भर, पल मीन्स सेकंड, पल बोले तो पल नहीं, पल बोले तो क्षण, क्षण बोले तो 1 सेकेंड। 1 सेकेंड को कितना टाइम लगता? ऐसा आंख मूंछ के खोले तक 1 सेकेंड होता, ओके। 1 सेकेंड सोचे, ज्यादा सोचे नहीं, 1 सेकेंड, पल भर सोचे किसे जीवित कराऊं, किसे जीवित कराऊं। चिल्ड्रेन, ऑब्जर्व हियर सेंटेंस कौन से काल में दिए गए हैं? भूतकाल में, वर्तमान काल में या भविष्य काल में? कौन से काल में वाक्य दिए गए? देखिए ध्यान से। कराऊं, लिखाऊं, पढ़ाऊं, करूंगा, लिखूंगा, फ्यूचर टेंस। थोड़ी देर रुककर बोले, मेरा छोटा भाई नकुल जी उठे। तो थोड़ी देर के बाद में, थोड़ा रुककर, मेरा छोटा भाई, सबसे छोटा भाई, 5 पांडव में सबसे छोटे कौन हो? नकुल। सबसे बड़े युधिष्ठिर, धर्मराज, सबसे छोटे नकुल। तो 1 सेकेंड रुकने के बाद मेरे छोटा भाई नकुल जीवित उठे, ओके। छोटे भाई को जीवित कराना सोच रहे। किसे जीवित कराना सोच रहे? छोटा भाई को। यहाँ यक्ष महाराज ने सिर्फ एक को ही जीवित करने के लिए कहा। इस 4 भाइयों में से सिर्फ एक को। 4 भाई कौन कौन हो? अर्जुन, भीम, सहदेव, नकुल। तो युधिष्ठिर ने किसे जीवित कराना सोचा है? नकुल को। क्यों नकुल को ही जीवित कराना सोचे?
भीम भी है ना, अर्जुन भी है, सहदेव, फिर नकुल को ही क्यों सेलेक्ट करे है? समझिए। देखिए नेक्स्ट पैसेज में दिया गया, युधिष्ठिर के इस प्रकार बोलते ही उन्होंने पूछा, युधिष्ठिर 10,000 हाथियों के बल वाले भीमसेना को छोड़कर तुमने नकुल को जीवित करवाना क्यों ठीक समझा? तब यक्ष महाराज ने पूछ रहे, युधिष्ठिर 10,000 मीन्स हाउ मच? 10,000 एलिफेंट्स। एक एलिफेंट के पास ही बहुत एनर्जी, ताकत होता है। एक हाथी को ही बड़े बड़े हुड लकड़ी ढोने के लिए हाथी को इस्तेमाल करते जंगल में। बहुत ताकत एनर्जी होता है, कितने 100-200 क्विंटल वेट भी हाथी उठाता है। तो इस तरह 1, 2, 3, 4, 5 नहीं, 100 नहीं, 200 नहीं, 1000 नहीं, 2000 नहीं, 10,000 10,000 हाथियों को रेसो एनर्जी भीम को होता है। भीम, छोटा भीम बोलते ना, बहुत ताकत एनर्जी भीम को होता है। 10,000 हाथियों का एनर्जी भीम में होता है। तो यक्ष महाराज कह रहे कि 10,000 हाथियों से ताकत रहे भीम सेना को छोड़ के तुम नकुल को ही क्यों जीवित कराना चाह रहे, क्यों समझ रहे? क्यों नकुल को ही जीवित कराना ठीक समझा है, करेक्ट समझे है? युधिष्ठिर ने कहा, यक्षराज, मैंने जो नकुल को जीवित करवाना चाहा वो सिर्फ इसी कारण कि माता कुंती का बचा हुआ एक पुत्र मैं हूँ। मैं चाहता हूँ कि माता माद्री का भी एक पुत्र जीवित हो उठे। अतः आप कृपा करके नकुल को जीवित कर दे। तो बच्चों, अब मैं इस पैसेज एक्सप्लेन करने से पहले थोड़ा फिर हम महाभारत के थोड़ा घटना आपको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो यहाँ पांडराज, ओके, कौरव पांडव दोनों भाइयों के बच्चे, पांडराज को 5 पुत्र, वे पांडव कहते हैं, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, सहदेव, नकुल। तो पांडराज को 2 पत्नी थे। कितने पत्नी? 2 वाइफ, 2 वाइफ्स। फर्स्ट वाइफ कुंती देवी, सेकेंड वन माद्री देवी। ओके, फर्स्ट वाइफ का नाम क्या है? कुंती देवी। सेकेंड वाइफ का नाम माद्री देवी। तो फर्स्ट वाइफ कुंती, पहले पत्नी का नाम कुंती। तो कुंती देवी को 3 पुत्र। कौन है वो? युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम। तो दूसरी पत्नी का नाम माद्री। तो माद्री देवी को सहदेव, नकुल। इस पूरे छोटे पत्नी के 2 पुत्र, बड़े पत्नी कुंती देवी के 3 पुत्र, पूरे मिलके 5 पंच पांडव। उनके पिता का नाम पांडराज रहने से वे भाइयों को पंच पांडव कहते हैं। तो यहाँ कुंती के 3 पुत्र में कौन है? युधिष्ठिर जीवित है। यस, युधिष्ठिर जीवित है। कुंती देवी का 1 पुत्र युधिष्ठिर धर्मराज जीवित है, लेकिन रिमेनिंग बाकी के 4 लोग मृत्यु हुए हैं। फिर ये 4 भाइयों में से अपने भाइयों को छोड़कर वे माद्री का भी 1 पुत्र जीवित करना चाह रहा। क्यों? क्योंकि धर्म का सम्मान करने वाले धर्मराज, तो वे सेल्फिश, अगर से अपने माँ के सगे
भाइयों को जीवित करना चाहा तो उनसे उनको सेल्फिश कहते हैं। ओके, यहाँ वे अपने मेरे माँ को मैं एक बच्चा हूँ, इसी तरह मेरे माँ और एक माद्री को भी एक बच्चा जीवित रहना चाहिए, क्योंकि वे दुखी नहीं होना चाहिए। इसलिए यहाँ वे युधिष्ठिर ने माद्री के बेटे को यानी नकुल को, अपने छोटे भाई नकुल को जीवित कराना सोचा है। समझे ना? युधिष्ठिर ने कहा, यक्षराज, मैंने तो नकुल को जीवित करवाना चाहा, और सिर्फ इसी कारण कि माता कुंती का बचा हुआ एक पुत्र मैं हूँ। मैं चाहता हूँ कि माता माद्री का भी एक पुत्र जीवित हो उठे। तो कुंती का पुत्र मैं हूँ, या माद्री का भी पुत्र एक जीवित उठे, तो माता माद्री भी दुखी ना हो, इसी कारण तो नकुल को जीवित कराना सोचे है। अतः आप कृपा करके नकुल को जीवित कर दे। कृपा करके, दया करके नकुल को जीवित कर दे, कहा। कौन? वेरी गुड, युधिष्ठिर। युधिष्ठिर के धर्म स्वभाव से यक्ष अत्यंत संतुष्ट हुए। युधिष्ठिर के धर्म स्वभाव, इस धर्म स्वभाव वाले, क्योंकि यहाँ आपने कुंती देवी के बच्चे 3 अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, तो वे अपने भाइयों को छोड़ के सब लोग भाई लोग ही, लेकिन यहाँ वे धर्म का पालन करे हैं। ओके, इसीलिए वे यक्ष महाराज बहुत संतुष्ट हुए, खुशी हुए, संतुष्ट हुए, और उन्होंने वर देते हुए यह कहा, पक्षपात रहित मेरे प्यारे। पक्षपात मीन्स पार्शियलिटी। पक्षपात मीन्स व्हाट? पार्शियलिटी। तो यहाँ युधिष्ठिर ने पार्शियलिटी नहीं बताए। तो दोनों माँ, पांडव राज्य को दोनों पत्नी कुंती और माद्री, तो यहाँ माद्री के भाई बच्चों को भी अपना समझे है, पार्शियलिटी दिखाए है नहीं। तो इसीलिए यक्ष महाराज कह रहे कि पक्षपात रहित मेरे प्यारे पुत्र, तुम्हारे चारों ही भाई जीवित हो। तो यहाँ यक्ष महाराज क्या कहे? पक्षपात नहीं है, रहित मीन्स नहीं है, पक्षपात जो नहीं है तुम्हारे में, पक्षपात रहित मेरे प्यारे पुत्र। यहाँ 5 पांडव भी वे लोगों को पक्षपात नहीं रहता, पार्शियलिटी नहीं रहता, वे सगे एक ही माँ के बच्चे के जैसा 5 भाई मिलजुल के रहते हैं। ओके, ये गुण तो यक्ष महाराज जो धर्मराज को एक टेस्ट लगाए, परीक्षा लिए है। ओके, उनको एक परीक्षा लिए है, तो परीक्षा में वे धर्मराज जीत गए, धर्म का पालन करे है, सही उत्तर दिए है। इसीलिए यक्ष महाराज खुश होकर, संतुष्ट होकर क्या कहा? मेरे प्यारे पुत्र, तुम्हारे चारों ही भाई जीवित हो। तो युधिष्ठिर से क्या है? पक्षपात नहीं है तुम में, इसीलिए मेरे प्यारे पुत्र युधिष्ठिर, तुम्हारे चारों भाई भी जीवित हो। तो चारों भाइयों को जीवित कराए कौन? यक्ष महाराज। बच्चों समझे ना पाठ है? यक्ष प्रश्न क्या है? पाठ का नाम यक्ष प्रश्न। तो इस पाठ में आपको याद रखने का विषय क्या है? यक्ष महाराज किए प्रश्न, उसके सही उत्तर। ओके, वो आपको हमेशा कौन से भी विषय में यूज होने वाले प्रश्न, बुद्धि प्रश्न। ओके,
प्रश्न यक्ष महाराज क्या प्रश्न पूछे हैं। यह आपको प्रश्न उत्तर में भी आता है, क्वेश्चन आंसर्स में भी। यक्ष महाराज क्या प्रश्न पूछे हैं, युधिष्ठिर ने क्या उत्तर दिया है, यस याद रखिए। ठीक है, धन्यवाद।